तो क्या बोल के आते हैं यहाँ पे आप लोग, क्या बताते हैं कि भाई जाके नियुक्ति करवाना है चेयरमैन का, क्या कहते हैं? घर वाले इस बार मेरे पापा खुद बोले हाँ। कि ऐसे काम नहीं चलेगा, कम से कम जाओ। वो खुद हमको सुबह उठाए कि तुम आज निकलो, जाओ, तुम सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तुम भी पहुंचो वहाँ पे, तुम अपना भागीदारी सुनिश्चित करो। ठीक है, टिल नाउ वी हैव फॉलोड द पाथ ऑफ प्रोटोकॉल. नाउ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड झारखंड विल सी समथिंग एल्स. ये अल्टीमेटम मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा पीटान से आता हूँ तो हमारे लिए एक रास्ता हमेशा खुला हुआ है. ऐसी बात वो नहीं रास्ता है। हमारे लिए हमेशा, क्योंकि कब तक हम न्याय की रास्ते से जाए, कब तक हम प्रोटोकॉल को फॉलो करें. एक पेशेंस होता है आदमी के अंदर. आप भी होते इस जगह, आप क्या करते हैं? गवर्नर से जाके हमने चिट्ठी पहुंचाई है। यहाँ के हेमंत सोरेन के जो ऑफिस होता है वहाँ पे भी पहुंचाया है। कल्पना सोरेन के यहाँ, मैडम के यहाँ, वहाँ पे जाकर के हम लोग चिट्ठी क्या पहुंचाई. बोलते हैं वो? बोलते हैं कि हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा. तो सूरज वर्मा मेरा एक साथी था, उन्होंने जेपीएससी मेंस भी दिया है, उन्होंने बहुत सारे एग्जाम भी दिए. उसने क्या किया कि इसके लेट होने के कारण उन्होंने आपका एक्साइज ड्यूटी का दौड़ दौड़ा, उसमें क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई. आप बताएं कि वो लड़का जो यहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल था, अगर वो कल जाकर उसका रिजल्ट निकलता है तो क्या होगा उसका. कमा रहे नहीं है, है ना? तो जब यहाँ आने की बात होती हो तो जाहिर तौर पर खर्च भी बढ़ता होगा. बिल्कुल. तो घर परिवार से क्या कह के मांगते हैं? सुनिए ना जैसे सर, घर अभी परिवार क्या से है, नहीं मांगा गया. अभी हम बोले कि मम्मी हमको जाना है, हमको पैसा दीजिए. तो बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं, जा फादर से मांगो. अब फादर से बोलते हैं तो वह डांट देते हैं हमको कि तुम पढ़ता उड़ता है नहीं, तुम्हारे पास नौकरी लगता है नहीं, तुम क्या कर रहे हो. हेमंत सोरेन जी जब जेल से निकले तो तुरंत अगला दिन में चंपई सोरेन जी रिटायर ले लिए, इस्तीफा दे दिए और तुरंत वो सीएम बन गए. वो अपना योग्यता देख लिए, मंत्री वगैरह बने तुरंत. अगला दिन में मंत्री कैबिनेट मीटिंग हो गया सब, और चेयरमैन का अभी तक योग्य पर्सन मिल ही नहीं रहा है. और ये कमीशन को बंद कर दिया जाए. यहाँ शायद मैरिज हॉल बना दीजिए. ये बिल्डिंग अच्छी बड़ी है, अच्छा रियल एस्टेट है, रेवेन्यू देगा, ये रेवेन्यू देगा. परीक्षा की प्रक्रिया के 3 चरण है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू. लेकिन यहाँ 4 चरण है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, और आपको आंदोलन भी करना होगा, तब रिजल्ट आएगा. झारखंड लोक सेवा आयोग, ये झारखंड लोक सेवा आयोग का दफ्तर है. ये वो दफ्तर है जो झारखंड में पढ़ने लिखने और तैयारी करने वाले लोगों का एकमात्र भरोसा है. भरोसा इस लिहाज से क्योंकि यही वो आयोग है जो तय करता है कि कौन से युवा परीक्षा में उत्तीर्ण होकर किस विभाग को जाएंगे. लेकिन यूँ कहें कि पिछले 7 महीने 6 महीने से इस विभाग का कोई अध्यक्ष नहीं है. यहाँ लड़के अलग अलग शहरों से, अलग अलग ज़िलों से आ रहे हैं. मसलन देवघर से कोई बस पकड़ कर आ रहा है, कोई गिरिडीह से बस पकड़ कर आ रहा है, कोई ट्रेन के माध्यम से राजधानी रांची पहुँच रहा है. और यहाँ पहुँचने के बाद बस एक ही मांग कर रहा है कि सरकार नियुक्ति की बात बाद में करे, हमारी नौकरी की बात बाद में करे, लेकिन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति सबसे पहले कर दे. क्योंकि जेपीएससी आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति अब तक पिछले 6 महीने से नहीं हो सका है. नीलिमा करकट्टा आखिरी चेयरमैन यहाँ थी, उनके रिटायरमेंट के बाद से अब तक यहाँ कोई अध्यक्ष नहीं है. अभ्यर्थी लगातार ये मांग सरकार से कर रहे हैं कि बस सरकार जल्द से जल्द नियुक्ति कर दे चेयरमैन की, और इसके बाद उनके लिए नौकरियों के जो प्रवेश द्वार हैं, संभावनाएं हैं, वो खुल जाएंगे. लेकिन इनकी मांग क्या है, क्या मुद्दे उठा रहे हैं, किन इलाकों से आए हैं, किस तरह की मानसिक प्रताड़ना वो झेल रहे हैं, इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई छात्र हैं. आइए आपको सुनाते हैं कि वे क्या कहना चाहते हैं राज्य की अबुआ सरकार से. ये तमाम लड़के हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? मास्क लगाए हैं, जेपीएससी के दफ्तर के बाहर आप लोग खड़े हैं, अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं कि आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं. हमारा दुर्भाग्य है कि अपनी नियुक्ति को दूर हम आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति की बात क्या कर रहे नाम है आपका? जी मेरा नाम अभिषेक कुमार है. और कहाँ से आए हैं? मतलब इतनी जो भीड़ है. गिरिडीह से आए हैं. गिरिडीह से आए जी. हैं. आप कहाँ से आए हैं? बोकारो से. आप बोकारो से आए हैं. आप भाई साहब हजारीबाग से आए हैं. आप कहाँ से आए हैं? पीटान गिरिडीह. आप लोग कहाँ से आए हैं? हजारीबाग. आप देवघर. देवघर से आए हैं? देवघर किस चीज़ से आए? देवघर से. ट्रेन से आए. ट्रेन से आए हैं. मतलब पूरे झारखंड से लोग यहाँ पे आए, पूरे झारखंड से युवा आए. मिलाकर लोग यहाँ पे पहुंचे. तो 22 अगस्त 2024 से जो है सो चेयरमैन पद खाली है, और हम लोग कम से कम 6 से 7 बार यहाँ पे प्रोटेस्ट कर चुके हैं बस चेयरमैन नियुक्ति के लिए. लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि अभी तक चेयरमैन नियुक्ति नहीं हो पाई है, और हम इस बार अंतिम बार आए और इस बार चेयरमैन नियुक्ति करवा के उठेंगे. सरकार को बात अल्टीमेटम है कि आप लोग आखिरी बार पहुंचे, इसके बाद नहीं आए. इसके बाद नहीं, अभी आर्या पार का लड़ाई है और इस बार हम नियुक्त करवा के आएंगे. सरकार हमारी बात भी नहीं मान रही है जी. हम लोगों ने अभी चुनाव तक हम इंतजार किए, वोट दिए, सब युवा सब जाके बढ़ चढ़ के वोट दिए कि सरकार बनाए, नया सरकार बनाए, हेमंत सोरेन का सरकार बनाए. उसके बाद भी हमारा
हमारा नियुक्ति नहीं हो पा रहा, चेयरमैन का नियुक्ति हो पा रहा। क्यों? क्योंकि हम बहुत कम संख्या, हमारा संख्या बल कम है कि हम वोट बैंक, हमारा उनके वोट बैंक नहीं है, इसलिए हमारा नियुक्ति नहीं कर रहे। तो बताइए, अगर हमारे मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं कि झारखंड का विकास नहीं हो रहा, झारखंड सबसे पिछड़ा राज्य है पूरे देश में। अब बताइए, हमारा नियुक्ति भी नहीं कर रहे। हम सब देश का, प्रदेश का जो है सो सेवा करने के लिए तत्पर है। 1700 के आसपास की जो नियुक्तियां हैं वो लंबित हैं। हाँ? लगभग 6 से 7 महीने हो गए। नीलिमा करकट्टा लास्ट अध्यक्ष हुआ करती थी, उनके रिटायरमेंट के बाद से अब तक कोई अध्यक्ष यहाँ आया नहीं है। बाल विकास सेवा पदाधिकारी है ना, इसके अतिरिक्त जो है वो 11वीं जेपीएससी की एक फूड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, ये तमाम ऐसी नियुक्तियां हैं, ज़रूरी नियुक्तियां हैं, जिन नियुक्तियों को एक तरह से या यूँ कहें कि ये लंबित हैं या यूँ कहें कि इसको लंबित रखा गया है। लंबित रखा गया है, लंबित रखा गया, लंबित रखा गया। क्या नाम हुआ भाई साहब? मुकेश कुमार। हैं? मुकेश कुमार, कहाँ से आए आप? बोकारो से। बोकारो से आए हैं आप। तो एक बात बताइए, मतलब आप बोकारो से आए, यहाँ रहते हैं, तैयारी करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, आज मैं सुबह आया हूँ। आज आप सुबह आए हैं, तो जब तक ये आंदोलन चलेगा आप लोगों की, जब तक मांग आप लोग करेंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ ठहरने की व्यवस्था? मेरा एक दोस्त है यहाँ पे, मैं उसके रूम में रुकूंगा, या फिर अगर यहाँ व्यवस्था होगी तो यहाँ पे, अगर सब अभी जैसे मीटिंग है कि हम लोग यहाँ पे आज रात भर रुकेंगे, कल रात भर, उसके बाद में यहाँ से। क्या बताते हैं, मतलब घर में जब ये बताते हैं, घर में लोगों को मालूम ही होगा कि भाई 6 महीने से अध्यक्ष नहीं है, चेयरमैन नहीं है, तो क्या बोल के आते हैं यहाँ पे आप लोग? क्या बताते हैं कि भाई जाके नियुक्ति करवाना है चेयरमैन का, क्या कहते हैं? घर वाले इस बार मेरे पापा खुद बोले हाँ। कि ऐसे काम नहीं चलेगा, कम से कम जाओ। वो खुद हमको सुबह उठाए कि तुम आज निकलो, जाओ, तुम सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तुम भी पहुंचो वहाँ पे, तुम अपना भागीदारी सुनिश्चित करो। ऐसे आप घर बैठे घर से लोग कह रहे हैं कि जाके आंदोलन। अब ये हाल ये हो गया है कि जब भी घर से बोल करके आते हैं कि जा रहे हैं प्रोटेस्ट में गवर्नमेंट से मांग करने के लिए, तो बोलते कहा जा रहा है तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं, इसलिए नहीं तुम कर पा रहा है। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत होता तो बाहर भी काम कर लेता। यानी अब देखिए कि हमारे अंदर काबिलियत को भी शक किया जा रहा है। अगर इस तरह से गवर्नमेंट करेगी तो हम अपनी काबिलियत कहाँ दिखा पाएंगे? प्राइवेट वाले, हमारे पास ग्रेजुएट है, सिंपल ग्रेजुएशन है, वो तो हमें नौकरी देंगे नहीं। ठीक है, एसएससी सीजीएल और जेपीएससी का दोनों का सिलेबस बहुत दूर है, दोनों का कोई नाता नहीं है। तो हम लोग एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम लोग रेलवे की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग के पास सिर्फ एक ही बच्चा है, वो है जेपीएससी। तो सिविल सर्विसेज ही हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है। तो अब क्या करें हम लोग? हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं कितनी बचा। उम्र हो गई आपकी? कितनी? हमने स्टार्ट किया था 20 साल से, अभी मेरा चल रहा है 26 साल। मतलब 6 साल आपने हाँ। परीक्षा में झोंक दिया अपनी। यूं ही चला गया, पता ही नहीं चला कब टाइम निकला, मेरा किस तरह से प्रिपरेशन हुआ। पिछले 4 सालों में सिर्फ एक जेपीएससी कंप्लीट हुई है। पिछले 4 सालों में सिर्फ एक जेपीएससी कंप्लीट हुई है, और ये अभी अधर में लटका हुआ ये है। पूरा आदम पिछले लटका 6 हुआ है। महीना से अधर में लटका हुआ है। बताइए क्या करे, नक्सली बन जाए। देखिए, मेरे एक दोस्त है, ये पीड़ताड़ नक्सली क्षेत्र से आते हैं। अब क्या ये नक्सली बन जाए कि ये जेपीएससी का एग्जाम निकाल के ये अधिकारी बने? नाउ वी हैव फॉलोड द पाथ ऑफ प्रोटोकॉल। क्या नाम है भाई पहले? मेरा नाम शशि है। हाँ। ठीक है, टिल नाउ वी हैव फॉलोड द पाथ ऑफ प्रोटोकॉल। नाउ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड झारखंड विल सी समथिंग एल्स। ये अल्टीमेटम मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा पीटान से आता हूँ, तो हमारे लिए एक रास्ता हमेशा खुला हुआ है। ऐसी बात वो नहीं है। रास्ता हमारे लिए हमेशा, क्योंकि कब तक हम न्याय के रास्ते से जाए, कब तक हम प्रोटोकॉल को फॉलो करें? एक पेशेंस होता है आदमी के अंदर। आप भी होते, इस जगह आप क्या करते? कब से कितने 8 बार पहले से धरना दे चुके हैं, अभी तक यहाँ खड़े हैं, सुबह खाए हैं, अभी तक बोल भी नहीं पा रहे हैं। आप लोगों की अब कब तक मुलाकात करेंगे? प्रतिनिधिमंडल कोई गया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कितनी दफा देखिए मुलाकात? सर, क्या है कि हम लोग इस बार 7वां हम लोग का अभी यहाँ पे हो रहा है मीटिंग। हम लोग ने जब भी आया तब भी जाके गवर्नर से जाके हम लोग चिट्ठी पहुँचाई है। यहाँ के हेमंत सोरेन के जो ऑफिस होता है वहाँ पे भी पहुँचाया है, कल्पना सोरेन के यहाँ मैडम के यहाँ, वहाँ पे जाकर के हम लोग चिट्ठी क्या पहुँचाई। बोलते हैं लोग? बोलते हैं कि हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। लास्ट में हम लोग गए थे यहाँ पे जनवरी में, तो उसमें सुप्रिया भट्टाचार्य जी बोलते हैं, आप लोग देखे होंगे कि नहीं जेपीएससी का नियुक्ति हम लोग जैसे उत्तरायण होगा उसके बाद हम तुरंत कर देंगे। लेकिन देखिए अभी तक कुछ नहीं हुआ। कल ही एक लड़का कॉल किया उसको, सुप्रिया भट्टाचार्य जी को, कि सर हम लोग जेपीएससी का स्टूडेंट है, कब होगा थोड़ा बता दीजिए, हम लोग क्या होगा उसके अनुसार काम करेंगे। अगर टाइम है तो फिर हम दूसरा काम करेंगे, अगर नहीं है तो फिर हमको हमारे पास कुछ ऑप्शन तो होना चाहिए। तो डायरेक्ट बोलते हैं कि हेमंत सोरेन जी अभी गए हुए हैं दिल्ली, अभी उसके जब आएंगे तब होगा, अभी हमको कोई पता नहीं है। तो बताइए सर। इन्फॉर्मेशन बोलते हाँ। हैं कि बहुत जल्द हो जाएगा, फिर फोन कट कर देते हैं। बहुत जल्द नियुक्ति हो जाएगा और फोन कट कर देते हैं। मतलब एक तरह से आप लोगों की बात भी सरकार तक पहुंच नहीं पा रही है। नहीं आप पहुंच पहुंच रही है ना, बात जा रही है, इग्नोर कर रही है। लेकिन इग्नोर हो रहे हैं, इग्नोर किया जा रहा है। बात पहुंचना, बात तो पहुंच रही है, लेकिन सरकार इग्नोर कर रही है। बात तो हर बार जब हेमंत सोरेन सर से खुद बात कर रहे हैं हम लोग जाके, तो फिर बात कैसे नहीं पहुंच रही है? जब सरकार से तो खुद बात कर रहे, सीएम से बात हो रही है ना, तो बात तो हमारा जा रही है, लेकिन सरकार जो है हम लोग का बात को जो सीरियसली ले नहीं रहे हैं। तो कोई आश्वासन भी अभी तक नहीं। अभी तक नहीं। आश्वासन उन लोगों का है कि 2 से 4 दिन में हो जाएगा, लेकिन 2-4 दिन पता नहीं कब 6 महीने गुजर गए। 6 महीने गुजर गए। उसमें क्या है सर, हम लोग जब पहला प्रोटेस्ट करने आए थे, उसमें हमारा सूरज वर्मा मेरा एक साथी था,
उन्होंने जेपीएससी मेंस भी दिया है, उन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम भी दिए। उसने क्या किया कि इसके लेट होने के कारण उन्होंने आपका एक्साइज ड्यूटी का दौड़ दौड़ा, उसमें क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। आप बताइए कि वो लड़का जो यहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल था, अगर वो कल जाकर उसका रिजल्ट निकलता है तो क्या होगा उसका तो सिपाही भर्ती में मौत हो गई। वो मौत हो गया, दौड़ रहा था उसमें। जेपीएससी लेवल का आदमी आज उत्पाद सिपाही दौड़ने पर मजबूर है सर। मेरा ही दोस्त है सर, पिछले बार जेपीएससी मेंस का इंटरव्यू लिखे हुए हैं, इस बार जेपीएससी मेंस भी लिखे हुए हैं और वो भी जीडी में जाके नौकरी कर रहा है सर। बताइए क्या स्थिति है सर। हम लोग चाह रहे हैं कि देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान दें, लेकिन सरकार नहीं चाह रही कि हम लोग मतलब डेवलपमेंट में योगदान दे पाएं सर। इतना मनोस्थिति हम लोग क्या बताएं। क्या नाम हुआ आपका? सर आशीष आर्यन नाम हुआ। कहाँ से हैं आप? गिरिडीह से है सर। आप भी गिरिडीह से हैं? जी। आप यहीं रहते हैं कि गिरिडीह से? गिरिडीह से आए हैं सर। गिरिडीह से आए हैं जी। तो एक बात बताइए, आप कमा रहे नहीं हैं, नहीं है ना? तो जब यहाँ आने की बात होती हो तो जाहिर तौर पर खर्च भी बढ़ता होगा। जी सर, जी सर। तो घर परिवार से क्या कह के मांगते हैं? सुनिए ना जैसे सर, घर अभी परिवार क्या से है, नहीं मांगा गया। अभी हम बोले कि मम्मी हमको जाना है, हमको पैसा दीजिए, तो बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं, जाओ फादर से मांगो। अब फादर से बोलते हैं तो वह डांट देते हैं हमको कि तुम पढ़ता उड़ता है नहीं, तुम्हारे पास नौकरी लगता है नहीं, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो अभी तक, जाओ तुम काम करो कुछ किसी प्राइवेट में। अब देखिए सर, अब ये सिचुएशन हो गया है कि हम समाज में अब रहने के लायक नहीं है, घर में तो ऐसे ही बर्बाद हैं। अब देखिए क्या हम लोग का हालत क्या है, ये फ्यूचर क्या है, ये अब जेपीएससी चेयरमैन डिसाइड कर रही है और करेगी आगे। अच्छा, एक बार- रिश्तेदार बोलते हैं सर कि तुम प्रूफ कब करेगा, किससे प्रूफ करे सर, रिजल्ट ही नहीं आ रहा, प्रूफ कहाँ से करें हम लोग। जैसे रिजल्ट दिए सर, उसका भी अधर्म में लटका हुआ है सर। एक्साइज कांस्टेबल में वो भी तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है, जेपीएससी दी भी कुछ हुआ नहीं, आगे हम लोग का कौन एग्जाम होगा क्या नहीं होगा कुछ पता ही नहीं है सर। आप लोग को उम्मीद थी जब नई सरकार बनी, बहुमत के साथ बनी, इतना बड़ा मैंडेट कभी नहीं आया, इस मैंडेट के बाद आप लोग को उम्मीद थी कि रोजगार के शुभ अवसर जो है वो खुलते रहेंगे और कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं। सर बीजेपी ने मुद्दा उठाया था, हमने खुद ने कैंपेनिंग किया इसके लिए जेएमएम के, लेकिन आज हमें सर मारा कि हमने क्यों कैंपेनिंग किया इसके लिए, हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पे, लेकिन आज हमें सर मारा है कि बोल क्यों हमने इसे चुना, हमने आबुआ सरकार सोचा था, लेकिन हम चाहते हैं। छात्र सड़क पर है, अभ्यर्थी इतना हताश है, इतना निराश है, कितनी दुर्भाग्य की बात है। अभी यही में से कई लोग ऐसे होते, डीवाईएसपी के पद पर होते, बीडीओ के पद पर होते, सीईओ के पद पर होते, राज्य के विकास में अपना योगदान दे रहे होते, लेकिन मजबूरियां ऐसी है कि आज लोग सड़क पर है। और तो एक जेपीएससी आयोग जो है एक हम लोग के साथ भेदभाव करती है। भेदभाव इस मामले में, हर राज्य में जो लोक सेवा आयोग है वहाँ परीक्षा की प्रक्रिया की 3 चरण है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, लेकिन यहाँ 4 चरण है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, और आपको आंदोलन भी करना होगा तब रिजल्ट आएगा। ये विडम्बना है राज्य की। क्या बोलते हैं लोग, गांव समाज में लोग अब क्या बोलते हैं, इतनी उम्र हो गई, शादी ब्याह का समय आ गया, बिल्कुल मुंह दिखाने के लायक नहीं है। सवाल पूछते हैं तो क्या जवाब दें, क्या जवाब है हमारे पास। पिछले बार मेंस दिए, इंटरव्यू दिए, फाइनली रिजल्ट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तब से लगा कि फिर अगले साल एडवर्टीजमेंट आएगा, एग्ज़ाम देंगे, फिर से सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन तब से अब 3 साल बीतने को चला है। क्या करें, रिजल्ट आए तब तो। चेयरमैन की नियुक्ति के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आप कहाँ से आए? हजारीबाग से। अभी हजारीबाग। जी। कितनी दिनों तक टिके रहेंगे, मतलब हम लोग यहाँ पे हम लोग का 4 दिन का यहाँ पे प्लान है सर, 4 दिन का प्लान है यहाँ पे, और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम लोग से यहाँ होते हुए चेयरमैन अपॉइंट हो जाए। तो अभी शिल्पी नेहा तिर्की का बयान आया, उन्होंने कहा कि भाई हम तो अपना आप सचिव का भी फैसला जो है जिनको रखना है उसको ठोक बजा के फैसला करते हैं, है ना? तो भाई अध्यक्ष पद इतना महत्वपूर्ण पद, कितने योग्य पर्सन ढूंढ रहे हैं अब तक। इसरो का चेयरमैन का नियुक्ति हो गया, उससे भी योग्य पर्सन चाहिए इनको। वो भी खरमास, हाँ वो भी खरमास में, खरमास नहीं बिताया अब तक। हम लोग चाहते हैं कि 6 महीने से योग्य पर्सन नहीं मिल रहा है सर। वो एक बार विधायक हो गए और योग्य हो गए, और हम लोग इतना दिन से तैयारी, क्या कह रहे हैं? हम लोग 2012 से तैयारी कर रहे हैं, हम लोग योग नहीं समझ पा रहे हैं, और वो एक बार विधायक हुआ, दूसरी बार मंत्री बन गए, इतना योग है वो। सोच के देखिए हेमंत कितना सोरेन बड़ा जी जब जेल से निकले तो तुरंत अगला दिन में चंपई सोरेन जी रिटायर ले लिए, इस्तीफा दे दिए, और तुरंत वो सीएम बन गए। वो अपना योग्यता देख लिए, मंत्री वगैरह बने, तुरंत अगला दिन में मंत्री कैबिनेट मीटिंग हो गया सब, और चेयरमैन का अभी तक योग्य पर्सन मिल ही नहीं रहा है। भाई सर्टिफिकेट कितना उम्र बचा है अब और परीक्षा देने की? 10 साल आसपास। सर उम्र बचे, जैसे हिम्मत 10 साल पहले में तैयारी करने का, पहले हिम्मत तो बचे तैयारी करने का। जीवट तो बचा रहना चाहिए ना, वो जीवट मर रहा है, और वो जीवट सड़कों पे मर रहा है। जो यूथ आइडियलिज्म इस्तेमाल होना चाहिए था किसी कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए, वो सड़क पे मर रहा है। सूरज वर्मा की बात किन्होंने की होगी, वो भी देवघर में ही रह के तैयारी कर रहे थे। जिस एक हॉल में जिसमें उनके माता पिता को मुआवजे के 4 लाख रुपए दिए गए, संभवतः उसी हॉल में इस जेपीएससी का बांटा जाएगा नियुक्ति पत्र। जिस दिन वो वीडियो आएगा, वो माता पिता एक कोने में बैठ के सिस्कियाँ ले रहे होंगे।
आपको अगर ये लगता है कि वो दौड़ता हुआ मर गया, तो हमको लगता है कि शायद वो अतिशयोक्ति है, गलत है। शायद वो संस्थागत हत्या है। अगर रिजल्ट वक्त पे आ जाता, एक लड़का जो मेंस लिख रहा है वो मरने के लिए मजबूर होगा उत्पाद सिपाही के लिए। क्या नाम है 1800 आपका? ग्रेड क्या नाम है आपका? अनीश। कहाँ से रहने वाले, कहाँ के देवघर रहने? देवघर से। आप भी देवघर से आए? जी। एक बात बताइए, जब ये तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे हम लोग भी अपने वक्त में तैयारी कर रहे थे, तो जब आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप वो होने जा रहे हैं, और इन सब की प्रक्रियाओं में एक वातावरण तैयार हो रहा होता है, और इसके बाद अचानक से जब संस्थागत तौर पर इस तरह की रुकावटें आती हैं, जब इस तरह की बाधाएं आती हैं, तब क्या लगता है कि वाकई सपने के मरने जैसा है, या आपको लग रहा है कि एक असंवैधानिक तरीके से राज्य के युवाओं के सपने को मारने की क्रमशः तैयारी चल रही है? आप मुझे वक्त देंगे? जी जी मैं जवाब देना चाहता हूँ, थोड़ा लंबा। जी जी। संविधान की बात करी आपने। भारत के संविधान के आर्टिकल 315 क्लॉज 4 में ये प्रोविजन है कि अगर गवर्नर प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करे कि ये जो फंक्शन है स्टेट पीसीएस का, वो इंट्रस्ट कर दिया जाए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट पीसीएस के फंक्शन को अपने अंडर लेकर के इसके फंक्शंस को डिस्चार्ज कर सकती है। ठीक। अब हम एक ऐसे राज्य में रहते हैं जिसके 25 साल हो गए, 10 जेपीएससी नहीं हो पाया ठीक से, 10 ही हुआ होगा, उसमें भी कई बार क्लब करके लिया गया। इसका मतलब है कि ये असफलता है, आप नहीं ले पा रहे हैं, ये स्पष्ट है, एविडेंट है। जब आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप अपनी असफलता मान लीजिए, गवर्नर को कहिए कि रिक्वेस्ट करें प्रेसिडेंट को, आर्टिकल 315 क्लॉज 4 का इस्तेमाल करें और कहें कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसके फंक्शंस को इंटरेस्ट कर ले और ये कमीशन को बंद कर दिया जाए। यहाँ शायद मैरिज हॉल बना दीजिए। ये बिल्डिंग अच्छी बड़ी है, अच्छा रियल एस्टेट है, रेवेन्यू देगा, ये रेवेन्यू देगा। दूसरे आपने कहा कि संस्थागत हत्या, अबुआ सरकार की बात करते हैं ये लोग। अबुआ की अवधारणा में जो भी हमने झारखंड का इतिहास पढ़ा, और हमने झारखंड के इतिहास में ये पढ़ा कि जब भी यहाँ पे रिवोल्ट हुआ उसके कारण ये थे कि यहाँ के जल जंगल और ज़मीन को बाहरी लोगों ने लूटने का प्रयास किया। जब यहाँ के जो व्यवस्थाएं हैं उसको लोगों ने कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो अबुआ की अवधारणा है यहाँ के लोगों के द्वारा, यहाँ के लोगों के लिए यहाँ का शासन प्रशासन चलाना, ताकि यहाँ के परिवेश से ढले हुए एक बेहतर शासन चला सकें। हालत देख लें, 25 साल हुए राज्य को, आर्थिक स्थिति देख लें। एक थियरी होती है जिसको पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी कहते हैं। पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी ये कहता है कि जिन क्षेत्रों में भी संसाधन होते हैं उन क्षेत्रों में का विकास होगा या नहीं होगा, ये सिर्फ एक बात पे डिपेंड करता है कि उसका गवर्नेंस कैसा है। उदाहरण के तौर पे अफ्रीका में खूब संसाधन है, अफ्रीका भयंकर गरीब है, तेल है मिडिल ईस्ट के पास, मिडिल ईस्ट भयंकर अमीर है। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ गवर्नेंस का है। अब जहाँ तक सवाल गवर्नेंस का है, किसी भी स्टेट का गवर्नेंस का बैकबोन उसकी ब्यूरोक्रेसी होगी। 25 साल हुए, 10 जेपीएससी नहीं हो पाया, ब्यूरोक्रेसी चरमराई हुई है, पद खाली हैं, एक एक अधिकारी कई कई चार्जेस में है। क्या वो फंक्शन कर सकते हैं? पॉसिबल है? क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है? और अगर ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है तो फाइल्स लटके रहते हैं, और जब फाइल्स लटके रहते हैं तो हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं जिसको स्पीड मनी कहते हैं, कि हमारे काम जल्दी करा दो, हम पैसा देंगे। करप्शन का एक बहुत बढ़िया तरीका होता है फाइल लटकाने का, और उसके लिए जो पैसा दिया जाता है उसको स्पीड मनी कहते हैं। आप अगर इंस्टीट्यूशनली ये तय कर दें कि पद खाली रहेंगे, लोग नहीं रहेंगे, और कई कई लोग एक चार्ज पे लिए रहेंगे, वो फाइल स्लो होगा, डिसीजन मेकिंग स्लो होगी, और जब भी डिसीजन मेकिंग स्लो होगी तो हमेशा करप्शन होगा। नहीं, तो ये जब आप समझते हैं कि स्टेट की फंक्शनिंग में अगर हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, अगर उस पर बहुत त्वरित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं, और जब आप समझ रहे हैं कि ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर हमारा ऐसा है, तब क्या आपके किसी प्रतिनिधि मंडल ने या स्वयं आप लोगों ने ये कोशिश की, कवायद की कि भाई एक बार उस ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को ये बताया जाए, समझाया जाए कि भाई आप लोग तो यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन हमारे लोगों के पहुँचने तक के लिए पूरी रास्ताएं जो हैं वो बंद कर दी गई। आप किसी अधिकारी से, किसी प्रशासन के लोगों से, या कैसे किसी ऐसे लोगों से आप लोगों ने मुलाकात करने की कोशिश की जो संभवतः आप लोगों के रास्ते को थोड़ा आसान कर सके? जहाँ तक बात है कि कई लोग कार्मिक सचिव से मिले, मुख्य सचिव से मिले, और जहाँ तक अपॉइंटमेंट की बात है तो ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है। ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर के हाथ में है, कार्मिक मंत्रालय जिनके हाथ में हो वही कर रहे होंगे। तो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में बहुत कुछ नहीं है।
वो ज़्यादा से ज़्यादा सजेस्ट कर सकते हैं होंगे अगर उनसे पूछा जाएगा। मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन मैं कंटेम्पलेट कर पा रहा हूँ, लाउड थिंकिंग कर पा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि वो सजेस्ट कर सकें कि ये नाम सुझाया जा सके, आप इनको कर लीजिए। तो ब्यूरोक्रेसी को ये नहीं करना है, ये तो पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल डिसीजंस ही हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप को है। ब्यूरोक्रेसी ऑब्वियसली देखिए, ब्यूरोक्रेसी जो एग्जीक्यूटिव है, जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके अंडर है। तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ही गाइडलाइंस पे आगे चलेंगे, उनके इशारों पे ही कुछ आगे पता चला अंदर जब बातचीत आप लोगों ने की या कोशिश की बातचीत करने की, कुछ पता चला क्या वजहें हैं? कुछ तो आइडिया लगा होगा ना। कुछ भी नहीं, लिम्बो में है। और सबसे लिम्बो में है, लिम्बो में अटके हुए हैं। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि अटके हुए हैं। अगर मान लेते हैं कि 6 महीने से ये हमें पता होता कि 6 महीने नहीं होंगे, तो इनकी ऊर्जा कहीं लग रही हो, ये दूसरी परीक्षाएं दे रहे होते हैं। अब हमें हर 20 दिन 25 दिन के बाद कोई स्टेटमेंट आ जाता है, कोई मीडिया वाले प्रश्न पूछ लेते हैं, कोई पोजीशन इन पावर, कोई आदमी कह देते हैं कि 3 दिन में होने वाला है, 10 दिन में होने वाला है। अब सबको ये लग रहा होता है कि चेयरमैन आने वाले हैं, चेयरमैन आने वाले हैं तो संभवतः रिजल्ट भी आ जाएगा, और रिजल्ट आएगा तो इंटरव्यू आ जाएगा। वो झारखंड का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, फिर निराश होते हैं तो यहाँ मिलते हैं, और फिर आश्वासन मिलता है, फिर लगता है तो फिर तैयारी में लग जाते हैं। तो एक साइकिल, अनएंडिंग साइकिल में पड़े हुए हैं और कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा है, और इसके वजह से सब निराश हैं और हताश। ये स्थिति है। वीडियो लंबा हो, छोटा हो, बड़ा हो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। बात इससे फ़र्क पड़ता है, मसला ये है कि बच्चों की अपनी अपनी पीड़ाएं हैं, अभ्यर्थियों की अपनी पीड़ाएं हैं। लगातार कई अभ्यर्थियों से हमने मुलाकात की, कोई 8 साल से, 7 साल से, 6 साल से, 6 वर्षों से तैयारी कर रहा है। 28 की उम्र में, 29 की उम्र में अपने माँ बाप से पैसे लेकर, संसाधन जुटाकर, कोई हजारीबाग से बस पकड़कर, कोई देवघर से, गोड्डा से ट्रेन पकड़कर यहाँ पहुँच रहा है। आप थोड़ी समझने की कोशिश कीजिए कि उन लड़कों की मनोवृत्ति कैसी हुई होगी, उनकी मानसिक स्थिति कैसी हुई होगी। जब व्यवस्थाएं जब प्रताड़ित करती है तो वो किन दौर से गुजर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से समझेंगे। बाकी ये झारखंड लोक सेवा आयोग का दफ्तर है और यहाँ अभ्यर्थी लगातार तैनात हैं। हम कोशिश करेंगे कि जब तक इनके हिस्से से जब तक स्वर आते रहेंगे, फूटते रहेंगे, उन स्वरों को हम मंच देंगे। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी बात बता देते हैं। झारखंड में सरकार गठन के बाद लगभग 11 बार कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है। झारखंड में सरकार गठन के बाद ये तय हो गया शुरुआती दिनों से कि एचईसी में बने नए मंत्रियों के आलिशान बंगले में मंत्री जो हैं उनका वहाँ अहाता होगा और वहीं वे जाकर रहेंगे। ये तय हो गया कि नए डीजीपी कौन होंगे और उनके अस्थायीकरण की बात भी हो गई। ये तय हो गया कि हॉकी के मैच खेले जाएंगे, वहाँ राज्य की सबसे चर्चित महिला नेत्री, राजनेत्री कल्पना सोरेन की उपस्थिति थी, हेमंत सोरेन की मौजूदगी थी, बड़े बड़े पोस्टर लगे। पर व्यवस्थाएं जो फैक्ट्रियां तैयार करती हैं इस राज्य में ब्यूरोक्रेसी को, वो इस तरीके से लचर होगी, इस तरीके से वो बीमार होगी, इसकी बानगी है या तस्वीर इसकी बानगी है या वीडियो। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं मनीष और नीरज। शुक्रिया।